बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंक्यूबेटर के बारे में है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देखने के बाद आप आसानी से घर पर ही ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर बनाकर मुर्गी के बगैर ही चूज़ों को निकलवा सकेंगे। बहुत ही आसान है, देखते रहिए वीडियो को। तो चलें शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को। इंक्यूबेटर बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें एक ये टेम्परेचर कंट्रोलर बहुत किस्म के मार्केट में है, लेकिन ये एक अरसे से इस्तेमाल हो रहा है W1209। और इस वीडियो में इसकी सेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा ये फ़ैन चाहिए और बल्ब होल्डर चाहिए, बल्ब चाहिए, और जो है एक बॉक्स चाहिए, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, और थर्मोकोल का हो तो ज़्यादा बेहतर है, गत्ते का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, लेकिन थर्मोकोल का ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस यही चीज़ें इसके लिए चाहिए। अगर ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है W1209, और अगर 12 वोल्ट का सेटअप बनाना है तो ये भी 12 वोल्ट का, ये बल्ब 12 वोल्ट का है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बल्ब 12 वोल्ट का है, और ये फ़ैन भी 12 वोल्ट का है। और अगर 220 वोल्ट का सेटअप बनाना है, 220 वोल्ट का वहाँ पे सही रहता है जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, जैसे सऊदी अरब में लोड शेडिंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैंने तकरीबन 4 साल पहले ये इंक्यूबेटर बनाकर चूज़े निकलवाए थे, तो यही 220 का सेटअप लगाया था। 220 के सेटअप के लिए आपको ये 12 वोल्ट का है तो ये ऐसा अडाप्टर लेना पड़ेगा जिसमें ये आउटपुट इसकी 12 वोल्ट है, और 1 एम्पेयर से लेके आगे आप जितना मर्ज़ी 3, 4, 2 एम्पेयर कुछ भी चल सकता है। तो ये अडाप्टर चाहिए 220 वोल्ट के लिए, और ये फ़ैन भी 220 वोल्ट का, और ये बल्ब भी 220 वोल्ट का। तो यही चीज़ें बस चाहिए होती हैं। अभी सबसे मेन चीज़ इसकी सेटिंग है, तो वो मैं आपको इसकी सेटिंग अभी पूरी तफसील से इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ से मैंने ये सब चीज़ों को हटा दिया ताकि तवज्जो इसी की तरफ रहे। ये W1209 बहुत ही कमाल का टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसके अंदर ये इसकी कनेक्टर जो दिए हुए हैं, ये 4 कनेक्टर हैं। सबसे पहले वाला माइनस का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड, और उसके साथ वाला पॉजिटिव का है, 12 वोल्ट पॉजिटिव, और ये K0 और K1 ये इस रिले की आउटपुट है। तो अभी चलें इसमें ग्राउंड वाले में, और प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। ये रेड वाली वायर प्लस की है, ब्लैक वाली माइनस की है। तो अभी इसके कनेक्शन करते हैं, फिर इसको सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट की। मैंने इसको सप्लाई दे दी है और ये ऑन हो गया है। तो अभी मैंने इसको 220 वोल्ट पे चलाया हुआ है अडाप्टर के ज़रिए। आप चाहें तो 12 वोल्ट की बैटरी से भी इसको सप्लाई दे सकते हैं। बस ग्राउंड की जगह पर माइनस और प्लस की जगह पर प्लस, इस चीज़ का ख्याल रखना है बस। तो अब इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। एक मुर्गी का टेम्परेचर जो है वो 100 फ़ारेनहाइट होता है, तो हमें भी अपने बॉक्स के अंदर 100 फ़ारेनहाइट को मेंटेन रखना है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर है, तो 100 फ़ारेनहाइट 37.7 सेल्सियस होते हैं, यानी हमें बॉक्स के अंदर 37.7 सेल्सियस मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब उसके लिए इसका ये सेटिंग करते हैं। इसके अंदर ये एक बटन, 3 बटन है। पहला बटन जो है वो सेटिंग का है, ये इसके ऊपर सेटिंग लिखा हुआ है। दूसरा प्लस का है, तीसरा माइनस का है। तो प्लस से वैल्यू ज़्यादा करने के लिए और माइनस वैल्यू को कम करने के लिए, या प्लस आगे जाने के लिए और माइनस पीछे आने के लिए, तो प्रोग्राम में अंदर जाने के लिए ये सेट के बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो अभी हम इसको टेम्परेचर सेट करते हैं। इसके अंदर 37.7 हमें मेंटेन रखना है, तो 37.9 हम इसके अंदर सेट करते हैं।
यानी जैसे ही 37.9 आएगा तो ये अभी इसकी रिले ऑन है। ये आप देख रहे हैं, ये बल्ब LED इसकी ऑन है, तो ये इसके इंडिकेट कर रही है कि ये रिले ऑन है। तो अभी इसके अंदर हम ये टेम्परेचर सेट करते हैं। एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे, ये 37.5 है, इसको बढ़ाकर 37.9 हम कर देते हैं। यानी जैसे ही 37.9 आएगा तो ये रिले ट्रिप कर जाएगी और जो भी लोड इसके ऊपर होगा वो ऑफ़ हो जाएगा। या कोई भी इसके साथ में अगर बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब ऑफ़ होगा, या अगर कोई भी एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट लगाया हुआ है तो वो ऑफ़ हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर 37.9 से कम होना शुरू होगा। तो अब इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं अंदर जाके, और ये उसके लिए सेटिंग के बटन को थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये P0 पे आ गया। P0 में एक और दफ़ा प्रेस करेंगे, तो एक और दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये P0 पे आ गया। अब P1, अब P1 के अंदर जो है हमें ये 0.4, वैसे तो ये 2 डिग्री पर जो है वो फिक्स होता है, लेकिन हमने इसको 0.4 पे रखना है क्योंकि हमने वहाँ पर दिया है 37.9 टेम्परेचर इसके अंदर। तो ये जैसे ही 37.9 पर आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, और 4 पॉइंट जैसे ही कम होंगे, यानी कि 37.5 पे जैसे ही आएगा, क्योंकि हमने इधर P1 पर 0.4 इसको दिया है, तो जैसे ही 37.9 से 4 पॉइंट कम होंगे यानी 37.5 होगा तो ये इसको रिले को ऑन करेगा, तो जो इसके साथ लोड होगा वो भी ऑन हो जाएगा। तो फिर ये इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फिर बढ़ते 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 37.9 पर आकर फिर ये ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रहेगा। इसके अंदर वैसे तो सेटिंग बहुत ज़्यादा है, ये इसको प्रेस करके रखें तो ये P0 है, फिर P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, तो ये P6 तक जाता है। और कुछ हैं उसके अंदर P7 तक भी जाता है। P0 इसका जो है वो वही कूलिंग और हीटिंग के लिए है। P1 इसके अंदर रिटर्न डिफरेंस है, जैसे हमने 0.4 जो डाला है वो P1 के अंदर डाला है। और P2 इसका जो है वो टेम्परेचर की अपर लिमिट सेट करने के लिए, P3 लोअर लिमिट सेट करने के लिए, और P4 टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए, P5 जो है वो डिले स्टार्ट टाइम के लिए, P6 हाई टेम्परेचर के लिए। तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ P0 और P1 हमारे काम का है। P0 जो है वो हीटिंग और कूलिंग के लिए, ये इसमें हमने हीट पे सेट किया हुआ है, और P1 जो है वो 0.4 पे हमने सेट किया हुआ है। यानी ये जिस वक्त ट्रिप करेगा तो कितने पॉइंट के बाद ये दोबारा ऑन हो, तो हमने इसको 0.4 दिया हुआ है। तो ये जैसे ही 0.4 डिक्रीज़ होंगे तो ये दोबारा से लोड को ऑन कर देगा, फिर टेम्परेचर जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलें, ये मैं इंक्यूबेटर ये आपको दिखाता हूँ। है तो 4 साल पुराना, वो जैसे पड़ा था ऐसे का ऐसे ही दोबारा मैंने यूज़ नहीं किया। तो तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, और जो है उसके अंदर कैसे मैंने सेटिंग की हुई है। सेटिंग तो तकरीबन मैंने बता दी है, बाकी जो है वो बस थोड़ा सा उसके अंदर हम लोग ये जो कुछ मैंने बताया वो करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो यहाँ पर लोड डालेंगे, अगर 220 वोल्ट का ऑपरेट करवाना है तो हम लोग एक माइनस की वायर जो है वो बल्ब को डायरेक्ट देंगे, और प्लस की वायर जो है वो यहाँ पर K1 में लगाकर और K0 से निकाल के बल्ब को देंगे। और अगर 12 वोल्ट का लगाने हैं तो 12 वोल्ट का भी सेम ऐसे ही होगा। 12 वोल्ट का माइनस जो है ना वो डायरेक्ट बल्ब में चला जाएगा, और प्लस जो है वो K1 में डालेंगे और K0 से निकाल के फिर वो बल्ब को देंगे। और अगर मिसाल के तौर पर हमने हमारे पास फ़ैन जो है वो 12 वोल्ट का है और लाइट 220 वोल्ट की है, तो तब क्या करेंगे हम लोग? तो उसके लिए फिर हमें एक रिले लगानी पड़ेगी। तो 12 वोल्ट की रिले लगाएंगे, और फ़ैन जो है वो 12 वोल्ट का, उसको ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट माइनस की वायर 12 वोल्ट की डायरेक्ट चली जाएगी, और प्लस की वायर जो है वो यहाँ से जाएगी, K1 से होती हुई K0 से निकलेगी और फिर वो फ़ैन में जाएगी।
और 12 वोल्ट की रिले का भी कनेक्शन ऐसे ही होगा। 12 वोल्ट की रिले को माइनस डायरेक्ट चली जाएगी और प्लस यहाँ से जाएगी। तो फिर वो 12 वोल्ट की रिले जो है वो ये सिंपल वाली भी लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की रिले ये सिंपल वाली भी आप लगा सकते हैं, और अगर ये मॉड्यूल लगाना चाहें तो ये मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। ये भी 12 वोल्ट का है। तो फिर वो इसके ऊपर जो है हम अब ये 2 लोड 12 वोल्ट के इसके ऊपर चलाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोड डालेंगे 220 वोल्ट का। तो बल्ब जो भी हमने चलाना है वो इसके ज़रिए चलाएंगे। अभी मैं रिले के बारे में बात नहीं करूँगा, रिले के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो एक बनाई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं अभी आपको इंक्यूबेटर दिखाता हूँ। ये थर्मोकोल का बॉक्स है जिसे मैंने इंक्यूबेटर में कन्वर्ट किया। इसके ऊपर जो है मेरे पास एक क्लॉक पड़ा था ख़राब, तो उसका शीशा निकाल के उसी के साइज़ का यहाँ पर ये मैंने होल करके तो उसके ऊपर लगा दिया, और उसके ऊपर ये टेप लगाई हुई है ताकि टेम्परेचर अंदर का बाहर और बाहर का अंदर ना आए। इसके अंदर 220 वोल्ट का मैंने बल्ब लगाया है और 12 वोल्ट का इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है। ये इसके अंदर फ़ैन है, ये 12 वोल्ट का फ़ैन लगा हुआ है इसके अंदर। बाकी कनेक्शन मैंने इसके सेम वैसे ही किए हैं जैसे मैंने अभी बताया। ये इसकी रिले है, ये इसकी रिले चल रही है, फ़ैन भी चल रहा है इसके अंदर, और ये सेम वही कनेक्शन है जो मैंने बताए हैं। इधर से जो है वो फ़ैन को कनेक्शन जा रहा है, और साथ ही ये मैंने रिले लगाई हुई है। इस रिले में ये रिले इससे 220 12 वोल्ट की रिले, और इससे बल्ब को कनेक्शन मैंने इससे दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आप 2 बल्ब लगाएं, 3 बल्ब लगाएं, 4 बल्ब लगाएं, लगा सकते हैं। ये मैंने 30 वाट का बल्ब लगाया हुआ है। बाकी टेम्परेचर की इसकी पूरी सेटिंग वैसे ही है जैसे मैंने बताई है। 37, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 37.9 पे इसको मैंने सेट किया हुआ है, और इसकी P1 की सेटिंग जो है वो 0.4 पे की हुई है। अभी इसकी ये P1 की सेटिंग जो है ये P1 की सेटिंग 0.4 पे है। तो जैसे ये फिर 37.9 पर ट्रिप होगा और 37.5 पर फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और इसके अंदर जो है वो जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो 40% रखनी है पहले 18 दिन, और आखिरी 3 दिन 70% होनी चाहिए। तो अगर आप थोड़े बहुत जो है वो एग्स रखना चाहते हैं 10-15, तो फिर हाईग्रोमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली बस आप इसके अंदर एक बर्तन रखें, बर्तन के अंदर एक स्पंज रख दें और नीम गर्म पानी उस बर्तन में डाल दें। बस पानी ख़त्म ना होने दें, हर रोज़ डालते रहें। लेकिन 18 दिन के बाद जो है वो आखिरी 3 दिन थोड़ा पानी ज़्यादा गर्म हो जिसमें से भाप निकल रही हो। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, टेम्परेचर पर नज़र रखनी है। तो थोड़ा भाप वाला पानी इसके अंदर आप डालें तो इंशाल्लाह वो ह्यूमिडिटी 70% इसकी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा अंडे आप रखते हैं तो फिर आपको हाईग्रोमीटर लेना पड़ेगा, तो फिर पूरा आपको उसी के हिसाब से ही ह्यूमिडिटी इसके अंदर मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो मैंने तो ऐसे ही किया था। मैंने तो जो है तकरीबन 5 अंडे इसके अंदर रखे थे, तो 100% रिज़ल्ट मुझे मिला था। 5 ही चूज़े निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 चूज़े ही बड़े हुए। फिर मैंने उनके अंडे भी खाए, तो एक भी उनमें से नहीं मरा। तो इसी तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बस ये है कि इसका ख्याल करना पड़ता है। इसको अंडों को जो है वो दिन में 3 दफ़ा आपको 2 से 3 दफ़ा टर्न करने, यानी हाथ से आपको उसको घुमाने। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडे आपने इसके अंदर रखने। अभी मैंने इसको 220 वोल्ट का कनेक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए बल्ब ऑफ है।
तो जैसे ही 220 वोल्ट का कनेक्शन दूंगा, बल्ब ऑन होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर अपना काम शुरू करेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल अंडे का आपको दिखाता हूँ। अंडों के ऊपर आपने जो है ना वो इस तरीके से तो ये आपने इस तरीके से अंडों पे निशान लगाने, ताकि जैसे ही आप जब इनको आप घुमाएंगे तो आपको पता हो। ये मैंने आज की डेट लिख दी है, ये मंथ है, ये डेट है, और ये ईयर है। तो जब आप घुमाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अंडों को घुमाया है। या फिर इस तरीके से टिक का निशान भी लगा सकते हैं, ये क्रॉस का निशान और ये ज़ीरो का निशान। कुछ भी अहम चीज़ है कि भाई आपको पता हो कि भाई मैंने अंडों को टर्न किया है, क्योंकि वो अंडे ज़्यादा होते हैं तो फिर जब टर्न कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी हल्के हाथों से करना पड़ता है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ ना हो जाए ज़्यादा। उसके लिए आपको इसको पहले कपड़े से ढाँपना है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको खोल के हाथ अंदर डाल के तो आराम आराम से अंडों को घुमा देना है बस। ऐसे डेली दिन में 3 दफ़ा करना है, 2 से 3 दफ़ा। तो आखिरी जब 18 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद बस आपने जो है वो टर्न नहीं करना, उसके बाद इसको छोड़ देना है। फिर इंशाल्लाह 20 दिन के में जो है वो अंडों में सुराख होना शुरू हो जाएंगे और चूज़े निकलेंगे। 20 से 21 दिन में चूज़े निकल आते हैं। मैं इसके अंदर ये 220 वोल्ट की सप्लाई को ऑन करता हूँ, ताकि फिर आपको पता लगे कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी इसको ये 220 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, तो इसका बल्ब ऑन होगा तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इसका बल्ब ऑन हो गया, तो अब ये बल्ब ऑन होने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने इसके अंदर 37.9 जो है वो सेट किया हुआ है। जैसे ही 37.9 पर ये पहुंचेगा टेम्परेचर, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर बल्ब ऑफ होने से फिर इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर जैसे ही दोबारा 37.5 पर पहुंचेगा तो फिर बल्ब ऑन हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। फिर इस बॉक्स को ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मैंने ये इसमें होल भी किए हुए हैं, ताकि इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके। अभी ये 37.4 है, अब 5 हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हीट बढ़ेगी। अब जैसे ही 37.9 होगा तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा और हीट इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब ये 37.9 हुआ था तो बल्ब ऑफ हो गया। अब इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। फिर जैसे ही 37.5 पे आएगा फिर इसका बल्ब ऑन हो जाएगा और इस तरीके से ये काम करता रहेगा। फिर अगर कभी इसकी पावर ऑफ भी हो जाती है मॉड्यूल की, तो इसमें जो सेटिंग हमने डाली है ये इसी के अंदर सेट रहेगी, ऐसी की ऐसी। मैं इस ढक्कन को थोड़ा ओपन करता हूँ ताकि इसका टेम्परेचर जो हमने जो बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि फिर ये 37.5 पर ऑन हो जाए। हमने इसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है 37.9 का, और P1 पर सेटिंग दी हुई है 0.4 की। अब 37.9 से 0.4 कम होंगे तो अब ये 37.5 पे फिर ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से ये ऑन ऑफ होता रहेगा और इसका टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर कंट्रोलर इसका जो टेम्परेचर है वो इसी तरह कंट्रोल करता रहेगा। बस ये है कि जब इसके लिए जो एग्स जमा करने हैं वो फर्टाइल एग्स होने चाहिए। जो आम जनरल स्टोर पर जो एग्स मिलते हैं फार्मी, वो नहीं चाहिए। फर्टाइल एग हो तो वो जो है आपको जमा करने पड़ेंगे। फिर वो इसके अंदर एक साथ में सब रखने हैं। ये नहीं है कि कोई आप एक हफ़्ता पहले रख रहे हो कुछ अंडे फिर एक हफ़्ते के बाद रखने हैं, ऐसे नहीं है। सब के सब अंडे जो जितने भी आपने रखने हैं वो एक ही दफ़ा में इसके अंदर रखने हैं। और अंडों पर कोई गंदगी वगैरह लगी हुई नहीं होनी चाहिए।
और अंडे जो हैं ये ज़्यादा बड़े साइज़ के, ज़्यादा छोटे साइज़ के ना हो, नॉर्मल साइज़ के अंडे हों। और अंडों को रखने से पहले जो इंक्यूबेटर है उसको अच्छी तरीके से आप पहले स्टरलाइज़ कर लें, ताकि उसके अंदर कोई जरासीम ना हो। और जब भी अंडों को आपने टर्न करने, घुमाने अंडों को, तो हाथों को भी अच्छे तरीके से स्टरलाइज़ करके फिर जो है आपने इसके अंडों को घुमाना है, अंडों को हाथ लगाने। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त आप चूज़े निकलवाएं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।